अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ भाकपा माले के जिला प्रभारी रमेश सिंह सेंगर ने यहाँ पर कहा है कि मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल ग्रामीण बंद के समर्थन में आज अखिल भारतीय किसान महासभा ने माल रोड ढांचा पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन इटौंजा थाना प्रभारी को सौंपा है। यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला संयोजक छोटेलाल रावत, संयोजक राम सागर जगत तथा भाकपा माले के जिला प्रभारी रमेश सिंह सेंगर के नेतृत्व में माल रोड स्थित गौराही में किसान इकट्ठा होकर टौंजा तक मार्च निकालना चाहते हैं थे। झंडा बैनर से सजा जुलूस, सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जुलूस जैसे ही पेट्रोल पंप टैंक पर पहुंचा, वहां टौंजा प्रभारी के नेतृत्व में मौजूद पुलिस फोर्स ने जुलूस को रोक दिया और ज्ञापन देने का आग्रह किया। इसके पूर्व सभा को संबोधित करते हुए छोटेलाल रावत ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ वायदा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल तक चले किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। इसके बाद मोदी सरकार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानेगी तो आगामी लोकसभा चुनाव में किसान उसे सबक सिखाएंगे। किसान सभा के सह संयोजक और बुजुर्ग किसान नेता राम सागर जगत ने कहा कि मोदी सरकार के में दबंग माफियाओं के हौसले बुलंद है और ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने बीकेटी क्षेत्र के खुजरी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के दबंगों ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा किया है। उन्होंने मांग की कि सरकार दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर जमीनों को सुरक्षित करे। इसके साथ ही उनकी मांगों में भाकपा मालदेव के जिला प्रभारी रमेश सिंह सेंगर ने कहा कि मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते पूंजीपतियों को सौंप रही है और विरोध करने वालों को जेल में ठूस रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हिटलर के रास्ते पर चलकर पूरे देश को बर्बाद कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार देश को खोखला कर दे रही है और देश के नए कर्णधार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को रौंद कर तानाशाही पर आमादा है, इसीलिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। ज्ञापन में मुख्य रूप से किसानों को एमएसपी की गारंटी, उनके कर्ज माफ करना, सस्ती दर पर बीज उपलब्ध कराना, बिजली बिल वापस देना, मनरेगा मजदूरी साल में 200 दिन काम करना और 600 रुपये दैनिक मजदूरी, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करना, श्रम कोड रद्द कर सभी कानूनों को लागू करना, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाना, स्कीम वर्ष के कर्मचारियों को घोषित 21,000 वेतन देना तथा समाज की जमीनों पर दबंगों के अवैध कब्जे को हटाने की इस 9 सूत्री ज्ञापन में मांग की गई है। आइए बात करते हैं भाकपा माले के जिला प्रभारी रमेश सिंह सेंगर से। दूसरा था कि बिजली बिल 2022 है उसको भी वापस करने की बात थी। तीसरी मांग थी कि राज्य मंत्री के पुत्र के द्वारा लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी जिसमें 4 किसान मारे गए थे। तो ये था कि राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसके राज्य मंत्री पद वापस किया जाए। चौथी बात थी कि पूरे देश के अंदर आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर तमाम मुकदमे कायम किए, वो मुकदमे वापस किए और पराली जलाने से लेकर के और तमाम कुछ इस तरह के थे, लेकिन सरकार एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ देश के मजदूरों के जो कानून, उसमें 44 श्रम कानून सरकार ने ख़त्म कर दिए और 4 श्रम कोड ले आए। 4 श्रम कोड का मतलब है गुलामी के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है और पूंजीपतियों को, मजदूरों को लूटने के सारे अवसर दे दिए गए। इसलिए आज ये मांग है कि वो जो 44 श्रम कानून आपने ख़त्म किए हैं उनको बहाल करो और 4 श्रम कोडों को रद्द करो। आपकी जो मांगे हैं, आपने ज्ञापन दिया है, आपकी नज़दीकी थाना प्रशासन ने दिया है, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, आंदोलन का सिलसिला तो जारी है। जैसे आप देखें कि 13 तारीख से किसान। लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर एक्सप्रेस भारत।